हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम यूपीटीजीटी के हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। हिंदी निबंध का वास्तविक उदय किस युग से माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु युग से। हिंदी निबंध का वास्तविक उदय भारतेंदु युग से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो, गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समाज शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंध में होता है? समाज शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंध में होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विचारात्मक निबंध। विचारात्मक शैली के निबंध में समाज शैली का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के निबंध को गद्य काव्य कहा जाता है? किस प्रकार के निबंध को गद्य काव्य कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भावात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भावात्मक निबंध को गद्य काव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निबंध का अर्थ है। निबंध का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, छंदबद्ध से रहित गद्य रचना, पांडित्यपूर्ण गद्य रचना, स्वच्छंद विचारों की गद्य रचना या निजीपन की छाप लिए किसी विषय पर सीमित आकार की रचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निबंध का अर्थ है निजीपन की छाप लिए किसी विषय पर सीमित आकार की गद्य रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व निबंध का नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व है जो निबंध में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लोक कल्याण का प्रयोजन, यह निबंध का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इनमें से कौन भारतेंदु युग के निबंधकार हैं? कौन भारतेंदु युग के निबंधकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। ये तीनों भारतेंदु युग के निबंधकार है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतेंदु युग के निबंधों की मुख्य कमी क्या थी? भारतेंदु युग के निबंधों की मुख्य कमी क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषा में व्याकरण दोष। भाषा में व्याकरण दोष भारतेंदु युग के निबंधों की मुख्य कमी थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी द्विवेदी युगीन निबंधों की विशेषता नहीं है? कौन सी द्विवेदी युग निबंधों की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग में बौद्धिकता के प्रभाव से मुक्त सहजता व सरलता थी। द्विवेदी युग के निबंधों में बौद्धिकता के प्रभाव से मुक्त सहजता व सरलता थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? इनमें से कौन द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सरदार पूर्ण सिंह जी भी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये दोनों ही द्विवेदी युग के निबंधकार थे। क्वेश्चन 11, शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सरदार पूर्ण सिंह, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी और श्याम सुंदर दास, ये सभी शुक्ल युग के निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निबंध लेखन में रामचंद्र शुक्ल की विशिष्ट देन क्या है? निबंध लेखन में रामचंद्र की विशिष्ट देन क्या है? तो उन्होंने मनोविकार संबंधी निबंध एवं समीक्षा परक निबंध, ये दोनों
निबंध की विशेषता है जो रामचंद्र शुक्ल की दी है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रामविलास शर्मा किस श्रेणी के निबंधकार थे? निबंधकार हैं रामविलास शर्मा किस श्रेणी के निबंधकार हैं? ऑप्शन ए है भावपूर्ण निबंधकार, ऑप्शन बी ललित निबंधकार, ऑप्शन सी प्रगतिवादी निबंधकार या फिर ऑप्शन डी प्रयोगवादी निबंधकार। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी प्रगतिवादी निबंधकार। रामविलास शर्मा एक प्रगतिवादी निबंधकार थे। क्वेश्चन नंबर 14, हरिशंकर परसाई किस प्रकार के प्रमुख निबंधकार हैं? हरिशंकर परसाई एक हास्य व्यंग निबंधकार हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हास्य व्यंग निबंध। हरिशंकर परसाई एक हास्य व्यंग निबंधकार हैं। क्वेश्चन 15, द्विवेदी युग में भावपूर्ण निबंधों के प्रमुख निबंधकार कौन हैं? कौन से निबंधकार हैं जो भावपूर्ण निबंध लिखते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह जी। सरदार पूर्ण सिंह जी भावपूर्ण निबंध लिखते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मनोविकार संबंधी निबंध रचना में कौन सा निबंधकार अद्वितीय है? मनोविकार संबंधी रचना में कौन से निबंधकार अद्वितीय हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डी रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी मनोविकार संबंधित निबंध रचना में अद्वितीय थे। क्वेश्चन 17, मजदूरी और प्रेम किस कोटि का निबंध है? मजदूरी और प्रेम किस कोटि का निबंध है? ऑप्शन ए है ललित निबंध, ऑप्शन बी विशेषण परक निबंध, ऑप्शन सी भावपूर्ण निबंध, ऑप्शन डी विचारात्मक निबंध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मजदूरी और प्रेम एक भावपूर्ण निबंध है। मजदूरी और प्रेम भावपूर्ण निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्यास शैली किस प्रकार के निबंधों के लिए उपयुक्त है? व्यास शैली किस प्रकार के निबंधों के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्णनात्मक। व्यास शैली वर्णनात्मक निबंधों के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन 19, हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1900 वर्ष। 1900 में हिंदी कहानी का विकास वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन 20, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? ऑप्शन ए है इंदुमती, ऑप्शन बी दुलाई वाली, ऑप्शन सी रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन डी राजा भोज का सपना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदुमती। इंदुमती को पहली कहानी माना जाता है। इंदुमती किसकी रचना है? तो यह किशोरी लाल जी की रचना है। दुलाई वाली बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष की रचना है। और रानी केतकी की कहानी यह इंसा अल्लाह खां की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। राजा भोज का सपना यह शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की रचना है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। दुलाई वाली बंग महिला की इंदुमती किशोरी लाल की और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी। शिव प्रसाद सितारे हिंद के रचना कौन सी है? तो इनका राजा भोज का सपना है। मुंशी इंसा अल्लाह खां किसके हैं? तो यह रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। और बंग महिला दुलाई वाली की रचनाकार है। दुलाई वाली बंग महिला की रचनाकृति है। क्वेश्चन 22, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानी है? किसने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को पहली कहानी मानी है। क्वेश्चन 23,
इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? इंदुमती का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में वर्ष 1900 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदु पत्रिका। राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना कानों में कंगना इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन 26। प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? प्रसाद जी की कहानियाँ इंदु पत्रिका में छपती थी। क्वेश्चन नंबर 27। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम क्या है? उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा उसने कहा था लिखा गया है। कौशिक की रचना भक्त की टर है। प्रसाद जी की रचना झरना है और प्रेमचंद्र की रचना गोदान, कफन, उर्मिला इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 28। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? उसने कहा था कहानी का मूल विषय है आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। यह उसने कहा था कहानी की मूल विषय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ था? प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया वर्ष 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31। हिंदी कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जी नवाब राय के नाम से उर्दू में रचना करते थे। क्वेश्चन नंबर 32। प्रेमचंद्र का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेमचंद्र का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोजे वतन। सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। क्वेश्चन 33। प्रेमचंद्र की पहली हिंदी कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद्र की पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34। पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कफन है। इनकी अंतिम उपन्यास जो अधूरी रह गई थी वह मंगलसूत्र है, जो इनके पुत्र ने पूरी किए थे। क्वेश्चन 36। कफन का प्रकाशन कब हुआ था? कफन का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? मानसरोवर प्रेमचंद्र की कहानियों का संकलन है। यशपाल की रचना देशद्रोही है और भगवती प्रसाद वर्मा की रचना चित्रलेखा है। भगवती प्रसाद वर्मा की रचना चित्रलेखा है और यशपाल की रचना देशद्रोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। प्रेमचंद्र की इनमें से कौन सी कहानी आदर्शवादी नहीं है? प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी आदर्शवादी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कफन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कहानी में नहीं है? कौन सा तत्व है जो कहानी में नहीं होता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौंदर्य चित्रण। यह कहानी का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य जीवन की मार्मिकता अभिव्यक्त करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन 41, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इसका राइट आंसर है इंदुमती। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह किशोरी लाल जी के द्वारा लिखा गया था। इंदुमती किशोरी लाल जी के द्वारा लिखा गया था। नासिकेतो उपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की रचना है। और यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है। यमलोक राधाचरण गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 42, हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग में माना जाता है? हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग में माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद्र युग में। प्रेमचंद्र युग में हिंदी कहानी का पूर्ण रूप से विकास हुआ था। क्वेश्चन 43, हिंदी कहानी में फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी कहानी में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। यह कथन किसका है? कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। क्वेश्चन 46, प्रेमचंद्र पूर्व युग की निम्नलिखित में कौन सी कहानी आज भी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है? ऑप्शन ए, कानों में कंगना। ऑप्शन बी, दुलाई वाली। ऑप्शन सी, प्लेग की चुड़ैल। ऑप्शन डी, इनमें उसने कहा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। यह रचना आज भी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी कहानी के विकास में निम्नलिखित में किस पत्रिका का योगदान नहीं है? किस पत्रिका का योगदान नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलोचना। आलोचना पत्रिका का हिंदी कहानी के विकास में योगदान नहीं है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है? इनमें से कौन है जो मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है? ऑप्शन ए, इलाचंद जोशी। ऑप्शन बी, जैनेन्द्र। ऑप्शन सी, अज्ञेय। या फिर ऑप्शन डी, सुदर्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुदर्शन। सुदर्शन जी जो हैं वह मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है। क्वेश्चन 49, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? नई कहानी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1950 से पूर्व हुई थी। का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1950 के पूर्व। क्वेश्चन 50, आंचलिक कहानीकारों में निम्नलिखित में कौन नहीं है? इनमें से कौन है जो आंचलिक कहानीकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री लाल शुक्ल जी। ये आंचलिक कहानीकार नहीं है। फणीश्वर नाथ रेणु, राजेंद्र अवस्थी और शैलेश मटियानी ये आंचलिक कहानीकार हैं। क्वेश्चन 51, सर्वप्रसिद्ध तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, भगवती प्रसाद वाजपेयी। ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन सी, हृदयेश। ऑप्शन डी, सुदर्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। यह तीसरी कसम के रचनाकार हैं। भगवती
प्रसाद वाजपेयी की रचना है प्रेम पथ और दो बहनें। ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना है। और सुदर्शन की एक प्रसिद्ध रचना है हार की जीत। हार की जीत के रचनाकार सुदर्शन है। क्वेश्चन 52, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी राजेंद्र अवस्थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कमलेश्वर। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर जी हैं। क्वेश्चन 53, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्र कालिया, ऑप्शन बी महीप सिंह, ऑप्शन सी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महीप सिंह। आंदोलन सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक महीप सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, अमृत राय ने कौन सा कहानी आंदोलन चलाया जो सफल न हो सका? अमृत राय जी ने कौन सा कहानी आंदोलन चलाया जो सफल न हो सका? इसका राइट आंसर है सहज कहानी। सहज कहानी आंदोलन अमृत राय जी के द्वारा चलाया गया जो असफल रहा। क्वेश्चन 55, संचेतना एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। यह कथन किस कहानी आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए नई कहानी, ऑप्शन बी अकहानी, ऑप्शन सी समानांतर कहानी, ऑप्शन डी सचेतन कहानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सचेतन कहानी। सचेतन कहानी से यह कथन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रेमचंद्र परंपरा के आधुनिक कथाकार कौन है? प्रेमचंद्र परंपरा के आधुनिक कथाकार कौन है? ऑप्शन ए मिथिलेश्वर, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। ये सभी जो हैं वह प्रेमचंद्र परंपरा के आधुनिक कहानीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार हैं। नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार कौन है? ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी मृणाल पांडे, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाले प्रमुख कथाकार मन्नू भंडारी और मृणाल पांडे हैं। क्वेश्चन 58, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कहानी का नाम दिया है और सूची 2 में कहानीकार का नाम दिया है। मैच करना है कि किस कहानी के लेखक कौन है। शतरंज के खिलाड़ी किसके द्वारा लिखा गया था? शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। आकाशद्वीप की रचना जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। रक्षाबंधन यह विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा किया गया है। और पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? जयशंकर प्रसाद जी ने कुल 69 कहानियाँ लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 69 कहानियाँ जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 60, ताई कहानी के लेखक कौन है? ताई कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशिक के द्वारा। राइट आंसर है कौशिक जी के द्वारा यह ताई कहानी लिखी गई है। सुदर्शन जी की हार की जीत है। प्रसाद जी की प्रमुख रचना झरना है और प्रेमचंद जी की प्रमुख रचना है गोदान, कफन, कायाकल्प इत्यादि है। क्वेश्चन 61,
कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 200। लगभग 200 कहानियां हैं जो कौशिक जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन 62 सुमेलित करना है। सूची 1 में कहानी का नाम और सूची 2 में कहानीकार का नाम दिया गया है। हार की जीत किसकी रचना है? तो यह सुदर्शन की रचना है। मंत्र प्रेमचंद्र की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। और ताई कौशिक जी की रचना है। इसका राइट आंसर मैच करने पे बनता है ऑप्शन डी, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 63 बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी ममता, ऑप्शन सी देवव्रत, ऑप्शन डी आकाशदीप। राइट आंसर है ऑप्शन डी आकाशदीप। बुद्धगुप्त और चंपा आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन 64 सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानी के रचयिता का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की रचना कौन कौन सी है? सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका इत्यादि यह आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी राधिका रमन प्रसाद मिश्र सिंह, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी कौशिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कानों में कंगना। यह कहानी राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की है। कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की है। सुदर्शन जी की प्रसिद्ध रचना हार की जीत है। प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना गोदान, मंत्र, कफन इत्यादि है। और कौशिक जी की प्रसिद्ध रचना ताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 प्रेमचंद्र युगीन कहानी की कालावधि क्या है? प्रेमचंद्र युगीन कहानी की कालावधि क्या है? इसका राइट आंसर है प्रेमचंद्र युगीन कहानी की कालावधि 1936 से, ऑप्शन बी यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 प्रेमचंद्रोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी जाती है? प्रेमचंद्रोत्तर कहानी की समयावधि 1936 से 1950 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 इनमें से कौन प्रगतिवाद कथाकार है? प्रगतिवादी कथाकार कौन है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यशपाल जी। यशपाल जी प्रगतिवादी कथाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? चौथे विवाह की पत्नी यह इलाचंद जोशी जी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इलाचंद जोशी। यशपाल जी की प्रमुख रचना है देखा परखा समझा। देखा परखा समझा यह यशपाल जी की रचना है। जैनेन्द्र की प्रमुख रचना त्यागपत्र है। त्यागपत्र जैनेन्द्र की प्रमुख रचना। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन की रचना कितनी नाव में कितनी बार है। और शेखर एक जीवनी है। हरी घास पे क्षण भर है और इत्यादि इनकी और भी अन्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 70 किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री से प्रतीत होती है? किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री
प्रतीत होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी जी की कहानियाँ केस हिस्ट्री से प्रतीत होती है। क्वेश्चन 71, काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार कौन थे? काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार आरसी प्रसाद सिंह जी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आरसी प्रसाद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, वसीयत कहानी के लेखक का नाम क्या है? वसीयत कहानी किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह कहानी भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। भगवती चरण वर्मा जी की रचना है वसीयत। आरसी प्रसाद जी की रचना कलापी, मैं किस देश में हूँ, इनकी प्रमुख रचना है। चतुरसेन शास्त्री जी की प्रमुख रचना गोली और सोमनाथ इत्यादि है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना अवंतिका तथा तीर तरंग इत्यादि हैं। क्वेश्चन 73, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे जी की कहानियों का संग्रह संगीनों की साया में किया गया है। क्वेश्चन 74, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया था? हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश श्री राम शर्मा जी ने किया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री राम शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? उपन्यासकार कौन है? हिंदी के पहले उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए, श्रीनिवास दास जी। ऑप्शन बी, देवकीनंदन खत्री जी। ऑप्शन सी, ठाकुर जगमोहन सिंह जी। ऑप्शन डी, लज्जाराम मेहता जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास दास जी। श्रीनिवास दास जी हिंदी के पहले उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। श्यामा स्वप्न यह किसकी रचना है? श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन जी की रचना है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन जी की रचना है। धूर्त रसिक लाल यह किसकी रचना है? तो यह मेहता लज्जाराम शर्मा की रचना है। मेहता लज्जाराम शर्मा की रचना धूर्त रसिक लाल है। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? तो यह लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। और निस्सहाय हिंदू यह किसकी रचना है? तो यह राधा कृष्ण दास जी की रचना है, निस्सहाय हिंदू। क्वेश्चन नंबर 77, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? एक अजान सौ सुजान यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा एक अजान सौ सुजान लिखा गया है। लज्जाराम मेहता की रचना कौन सी है? तो लज्जाराम मेहता की रचना धूर्त रसिक लाल है। गोपाल राम गहमरी की रचना कौन सी है? गोपाल राम गहमरी की रचना सरकती लाश है। प्रेमचंद की रचना ये तो सब जानते हैं कि प्रेमचंद की अनेक रचनाएं गोदान, कफन, कायाकल्प, निर्मला इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का किस उपन्यासकार को श्रेय जाता है? जासूसी उपन्यास को शुरू करने का श्रेय गोपाल राम गहमरी जी को जाता है। गोपाल राम गहमरी जी सबसे प्रथम हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखना शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 79, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसकी रचना है? श्यामा स्वप्न किसकी रचना है? इसका ऑप्शन दिया है गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता, बालकृष्ण भट्ट या ठाकुर जगमोहन सिंह।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह की उपन्यास है। क्वेश्चन 80 उपन्यास रहस्य। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक कौन है? उपन्यास रहस्य किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उपन्यास रहस्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। वह कौन से उपन्यासकार हैं जिसकी कृति को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? ऑप्शन ए है गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी है बाबू देवकीनंदन खत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाबू देवकीनंदन खत्री। बाबू देवकीनंदन खत्री की कौन सी उपन्यास है? तो वह है चंद्रकांता। यह बहुत ही प्रसिद्ध एक तिलिस्मीय उपन्यास है। इसको देखने के लिए ही बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी आर्थर कानन डायल उपन्यास से बहुत ही प्रभावित थे। यह इंग्लिश का उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी महावीर रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन सी ए बेकर जी, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी ने मानव चरित्र का आख्यान किसको कहा था? उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा था। क्वेश्चन 84 कथा वस्तु और शिल्प की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? कथा वस्तु और शिल्प की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी चंद्रकांता, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु, ऑप्शन डी सौतिया डाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। नेक्स्ट 85 प्रेमचंद्र पूर्व युग में किस प्रकार के उपन्यास अधिक लिखे जाते थे? प्रेमचंद्र पूर्व युग में किस प्रकार के उपन्यास अधिक लिखे जाते थे? ऑप्शन ए सुधारवादी, ऑप्शन बी जासूसी, ऑप्शन सी तिलिस्मी और अय्यासी, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रेमचंद्र जी के पूर्व ये सभी उपन्यास अधिकतर लिखे जाते थे। क्वेश्चन 86 तिलिस्मी और अय्यासी विषयक उपन्यास लेखकों में सर्वप्रमुख नाम किसका है? तिलिस्मी और अय्यासी विषयक उपन्यास लेखकों में सर्वप्रमुख नाम किसका है? ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी गोपाल दास गहमरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री जी तिलिस्मी एवं अय्यासी विषयक उपन्यास लिखने में सर्वप्रमुख थे। इनकी उपन्यास है चंद्रकांता। यह एक तिलिस्मी उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 चिंतामणि किस लेखक की कृति है? चिंतामणि किस लेखक की कृति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल की। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रस मीमांसा। यह पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है।
रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और रीति काव्य की भूमिका यह भी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 89, नासिकेतो उपाख्यान के रचयिता कौन है? नासिकेतो उपाख्यान किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदल मिश्र के द्वारा। नासिकेतो उपाख्यान सदल मिश्र जी की रचना है। क्वेश्चन 90, रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल जी, ऑप्शन बी डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी, ऑप्शन सी नामवरण सिंह जी, ऑप्शन डी नगेंद्र जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र जी रस सिद्धांत के रचयिता हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि है, शुक्ल जी की चिंतामणि है। डॉक्टर भगीरथ की रचना है रीति साहित्य, रीति साहित्य भगीरथ मिश्र की रचना है। डॉक्टर नामवरण सिंह की रचना कौन सी है? तो इनकी प्रमुख रचना है कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवरण सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, साहित्य दर्पण के रचयिताकार कौन है? साहित्य दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ जी के द्वारा। विश्वनाथ की प्रमुख रचना साहित्य दर्पण है। पंडित जगन्नाथ की रचना कौन सी है? गंगा लहरी। पंडित जगन्नाथ की रचना गंगा लहरी है। काव्य प्रकाशन, काव्य प्रकाश मम्मट की प्रमुख रचना है और राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी की रचना है, मम्मट की काव्य प्रकाश रचना है। क्वेश्चन 92, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन बी कौशिक, ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन डी शरत चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की रचना है। गोपाल राम गहमरी की रचना कौन सी है? गोपाल राम गहमरी की रचना सरक्ति लाश है। कौशिक जी की रचना कौन सी है? तो उनकी प्रमुख रचना ताई है। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक प्रमुख रचना है, उसका नाम है भाषा। भाषा इनकी एक प्रमुख रचना है। नेक्स्ट 94, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? चंद्रकांता संतति एक तिलस्मी उपन्यास है। यह एक तिलस्मी उपन्यास है जो किसके द्वारा? देवकीनंदन खत्री जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 94, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास के प्रमुख लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? ऑप्शन ए मछली मरी हुई है, ऑप्शन बी राग दरबारी, ऑप्शन सी करबला, ऑप्शन डी नदी के द्वीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नदी के द्वीप। यह अज्ञेय जी की उपन्यास है। मछली मरी हुई है, यह रचना किसकी है? राजकमल चौधरी जी की। राजकमल चौधरी की रचना है मछली मरी हुई है। राग दरबारी यह किसकी रचना है? तो यह लाला शुक्ल जी की है, श्री लाला शुक्ल जी की है। और करबला यह प्रेमचंद्र की रचना है। करबला प्रेमचंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अज्ञेय जी की यह उपन्यास है अपने अपने अजनबी। राजकमल चौधरी जी का उपन्यास कौन सा है? तो उनका है मछली मरी हुई है। निर्मला वर्मा की रचना है परिंदे।
परिंदे निर्मला वर्मा की रचना है। और कमलेश्वर की रचना है कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर की रचना है कितने पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 97, सेवा सदन किसका उपन्यास है। सेवा सदन किसका उपन्यास है। ऑप्शन ए प्रसाद जी का, ऑप्शन बी राघेय राघव का, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव का, या फिर ऑप्शन डी प्रेमचंद्र का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेमचंद्र जी का। सेवा सदन प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। प्रसाद जी की प्रमुख रचना कौन सी है। झरना। प्रसाद जी की प्रमुख रचना झरना है। राघेय राघव का घरौंदा। राघेय राघव द्वारा रचित रचना घरौंदा है। और राजेंद्र यादव जी की प्रमुख रचना कौन सी है, तो इनकी प्रमुख रचना स और मात है। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। गबन प्रेमचंद्र का उपन्यास है, निर्मला प्रेमचंद्र का उपन्यास है, और गोदान भी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। नूरजहां यह उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है। यह उपन्यास गोविंद बल्लभ पंत का है। नूरजहां गोविंद बल्लभ पंत जी का है। क्वेश्चन 99, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं दर्शाई गई है। 99, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं। ऑप्शन ए है निर्मला, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी गबन, ऑप्शन डी गोदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोदान। गोदान में प्रेमचंद्र जी ने कृषक जीवन की समस्याओं को उद्धृत किया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 100। क्वेश्चन नंबर 100, गढ़कुंडार किस वर्ग का उपन्यास है। गढ़कुंडार किस वर्ग का उपन्यास है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी आंचलिक, ऑप्शन डी सामाजिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऐतिहासिक। गढ़कुंडार एक ऐतिहासिक वर्ग की रचना है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी, जो 101 से 200 तक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये सभी क्वेश्चन DSSB और UP TGT PGT LT ग्रेड और अन्य सभी उपयोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।